नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं आपको पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर लेकर चल रहा हूँ। तहम पुनि कछु दिवस रघुराया, रहे किन्हीं विप्रह पर दाया। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या सावस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरे से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या किसी श्राप के कारण पत्थर की मूर्ति बन गई थी और बड़े धीरे से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श पाते ही अहिल्या स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान के जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, अर्थात श्री राम को ज्ञान के माध्यम से ही, ज्ञान मार्ग से ही जाना जा सकता है, अन्यथा नहीं। आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण कमल की रस के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिवजी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनबंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़ कर उन्हीं का भजन कर। श्री राम जी और लक्ष्मी जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र ने यह सब कथा कह सुनाई। जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई, अर्थात ये जो गंगा पवित्र देव नदी है, ये पृथ्वी पर
किस कारण से आई। आप अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसी के ज्ञान मार्ग पर आपको लेकर चल रहा हूँ। बिना ज्ञान परमात्मा को प्राप्त नहीं, देखा ही नहीं, न तो देखा जा सकता, न उसको महसूस किया जा सकता, न पाया जा सकता। ज्ञान मार्ग से बड़ा और कोई मार्ग नहीं है जो प्रभु तक आपको लेके जाएगा। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ ज्ञान मार्ग के लिए हैं और सारे पवित्र हैं। पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, तौरात, इंजिल, पवित्र जैन धर्म ग्रंथ, पवित्र बौद्ध धर्म ग्रंथ, सारे एक परमात्मा जो पवित्र है उसके ही ज्ञान है। तो आप इन फर्क के, धरती के फर्कों में चक्कर में न पड़ के ज्ञान मार्ग पर चलिए। एक परमात्मा आपको सब कुछ, जो आपको जीवन दे रहा है, आपको जिंदा रख रहा है, उसके पास सब कुछ है, सब कुछ देगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।